शामिल हो रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल भी आप मिस ना करें, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एमवीवीआई प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। पहला नंबर सवाल से क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में शामिल किए गए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, ये आपको बताना है। पहला नंबर सवाल ही काफ़ी लाजवाब है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कई बार ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। यहाँ पे भावनात्मक है या विवरणात्मक है, ललित है या विलोचनात्मक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार के ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ललित निबंध, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर सवाल क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। नाखून कौन बढ़ते हैं, यहाँ पे क्यों बैठते हैं, गद्य की कौन सी विधा है, तो ये ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ललित निबंध। अगला है कि अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है, तो ये जो है उपन्यास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उपन्यास। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार, साथियों सवाल जो है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार जो है नाखून किसके, नाखून से सवाल है, किसके जीवंत प्रतीक है, तो ये पशवी वृत्ति के, क्या है, पशवी वृत्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी से सवाल बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, तो ये 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए क्या होगा फिर बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कौन से निबंध के रचयिता है, नागरी लिपि के या नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके निबंध के रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश एक करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो ये स्टार मार्क सवाल आप इसे कह सकते हैं। ये सवाल ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं। 9 नंबर सवाल है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जन्म और मृत्यु से काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हिंदी में हैं जो कि आपको डायरेक्टली चैप्टर्स वाइज पूछे जाएंगे और आपको आंसर बतलाना होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास क्या नहीं था, विद्याएं नहीं थी, शक्ति नहीं था, युद्ध कौशल नहीं था, या लोहे के अस्त्र नहीं था, तो बिल्कुल लोहे के अस्त्र, याद रखिएगा। यहाँ पे असुरों के पास क्या नहीं था, लोहे के अस्त्र नहीं था। यहाँ पे आंसर भी इंक्लूड किए गए हैं, टिक जो भी लगा हुआ है जिसके सामने उसका आंसर है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको आसानी होगी रिवाइज करने में, क्योंकि आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से आप जो है याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने माइंड में याद रख सकें। न यहाँ पे क्या है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, तो ये जो है एटम बम पर, एटम बम पर भरोसा करके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अल्पज्ञ पिता किसे, न सॉरी, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो ये दयनीय होता है। क्या होता है, दयनीय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो ये इंद्र का ब्रज बना था। काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार मार्क सवाल आप इसे कह सकते हैं कि ऑलरेडी आपसे ये सवाल पीवाईक्यू में नजर आएंगे। पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सवाल आपसे ऑलरेडी पूछे गए हैं कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र जो है किसकी है, तो वात्स्य की रचना है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य जो है नाखून क्यों बढ़ाते थे, अपनी रक्षा के लिए। वो अपनी रक्षा के लिए नाखून बढ़ाते थे। अब उसे काट दिया जाता है और रक्षा के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र का यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले का मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखून बढ़ाकर रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। इंडिपेंडेंस की घोषणा 15 अगस्त को हुआ था। अंग्रेजी भाषा के शब्द है अपने ही अधीन रहना
को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन में रहना, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देवताओं के राजा का व्रज कौन से मुनि की हड्डियों से बना है? देवताओं के राजा का जो व्रज है कौन से मुनि की हड्डियों से बना है? तो ये दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। किसके? दधीची के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, दधीची मुनि के हड्डियों से। कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता जो है ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये कल्पलता जो है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारदा करता था, यानी जम के बढ़ाया करता था, कितने वर्ष पहले? तो ये लगभग 2000 वर्ष पहले, याद रखिएगा 2000 वर्ष पहले जो है व्यक्ति अपने नाखून को क्या करता था? बढ़ाया करता था। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो ये जो है याद रखिएगा स्वाधीनता शब्द को उपयुक्त बताया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो ये जो है प्रकृति नाखून को क्या किया जा रहा है? बिलाया होगा, यहाँ पे क्या बिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो ये महात्मा गांधी का जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, तो ये सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो ये मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, सवाल क्या पूछे जा रहे हैं ध्यान देंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो ये सांस्कृतिक आत्मगौरव भाव यहाँ पे जगाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये भी सवाल काफ़ी बनते हैं। और माटी की मूर्तें, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं पूछा गया यहाँ पे, ये सवाल फोकस करने वाली है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो ये नाखून को क्या बोला है? निर्लज अपराधी, क्योंकि जब भी इसको काट दिया जाता है, काटने के बाद क्या होता है? फिर से बढ़ जाता है, इसलिए इसको निर्लज अपराधी मानते हैं। महाभारत क्या है? तो महाभारत एक प्रकार का पुराण है, याद रखिएगा, उपन्यास नहीं है सर, न कहानी भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है। महाभारत क्या है? एक प्रकार का पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो ये जो है गौड़ देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नख नाखून पसंद करते हैं। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो ये जापान में, इसी हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो ये सुमित्रानंद पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंद पंत की। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो ये कहानी की विधा में लेखन नहीं किया, आलोचना की है, उपन्यास किया है, निबंध किया है, लेकिन नहीं कौन किया है? तो कहानी इनके लिए नहीं है। कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? तो ये दाक्षिण्य क्या है, दाक्षिणात्य, जो दक्षिण के रहने वाले लोग थे वो छोटे नाखून पसंद किया करते थे। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो ये बंदरिया कभी नहीं बन सकता। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि नख किसका प्रतीक है? तो ये पशुता का प्रतीक है। टोटल 43 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से आज के इस लेक्चर्स के जितने भी प्रश्न इसको याद कर लीजिएगा। जाते जाते तो सिर्फ लास्ट में इतना ही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर सभी स्टूडेंट करके जाएंगे, ताकि जो है सभी स्टूडेंट के पास आज का लेक्चर पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।